ग्रेटा थुनबर्ग, जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दुनिया की सबसे जानी मानी आवाजों में से एक हैं, उन्हें अचानक लंदन की सड़कों पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए पता लगाते हैं। ये तस्वीर देखिए, यही है पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। दुनिया की इतनी बड़ी एक्टिविस्ट पुलिस हिरासत में। आखिर ये नौबत आई तो आई कैसे? तो इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस एक्टिविस्ट की जो गिरफ्तार हुई। फिर देखेंगे कि लंदन में उस दिन असल में हुआ क्या था, गिरफ्तारी की असली वजह क्या थी, और फिर इस पर जो पूरा विवाद खड़ा हुआ वो क्या है, और आखिर में अब आगे क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और सबसे पहले जानते हैं उस एक्टिविस्ट के बारे में जो इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं, और ये भी समझेंगे कि कैसे उनका काम सिर्फ क्लाइमेट चेंज तक ही सीमित नहीं रहा। ग्रेटा थुनबर्ग नाम तो हम सबने सुना है, एक स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिन्होंने 2018 में फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट शुरू किया था और पूरी दुनिया में छा गई थीं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, उनका काम अब सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। वो अब मानवाधिकार के मुद्दों जैसे कि फ़लस्तीन इजराइल संघर्ष पर भी अपनी आवाज़ उठा रही हैं। और सच कहूँ तो यही बात इस गिरफ्तारी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी कड़ी है। तो अब सीधा चलते हैं उस दिन पर और देखते हैं कि लंदन में असल में चल क्या रहा था। तो बात है सेंट्रल लंदन की। एक ग्रुप है प्रिजनर्स फॉर पैलेस्टाइन, उसने ये विरोध प्रदर्शन रखा था, और मकसद था उन फलस्तीनी कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करना जो भूख हड़ताल पर बैठे थे। अब एक और दिलचस्प बात, ये प्रदर्शन किसी आम जगह पर नहीं हो रहा था। ये हो रहा था एक ऐसी बिल्डिंग के पास जिसका सीधा कनेक्शन है इजरायली डिफेंस फर्म एल्बिट सिस्टम से। तो आप समझ सकते हैं कि इस लोकेशन ने ही पूरे विरोध को एक अलग ही मतलब दे दिया था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर गिरफ्तारी हुई क्यों? क्योंकि वजह सिर्फ विरोध प्रदर्शन में शामिल होना नहीं था, वजह थी एक खास प्लेकार्ड और उससे जुड़ा एक बहुत ही सख्त कानून। ग्रेटा के हाथ में जो प्लेकार्ड था उस पर साफ साफ लिखा था, मैं पैलेस्टाइन एक्शन के कैदियों का समर्थन करती हूं, मैं नरसंहार का विरोध करती हूं। बस इन्हीं शब्दों ने सारी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैलेस्टाइन एक्शन है क्या चीज? और बस यहीं पर पूरा मामला आप कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। ये जो पैलेस्टाइन एक्शन है, इसे ब्रिटिश सरकार ने एक आतंकवादी संगठन यानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है इस केस को समझने के लिए। और बस इसी वजह से पुलिस ने एक्शन लिया। देखिए, जब ग्रेटा ने एक ऐसे संगठन के कैदियों का समर्थन किया जिसे सरकार ने बैन कर रखा है, तो उन्हें यूके के टेररिज्म एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि कानून की नज़र में ऐसा करना एक बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता है। अब जाहिर है, इतनी बड़ी गिरफ्तारी के बाद एक ज़बरदस्त बहस छिड़ गई। चलिए देखते हैं कि लोगों की इस पर क्या-क्या प्रतिक्रियाएं थीं। तो जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, राय पूरी तरह से बटी हुई थी। एक तरफ थे सपोर्टर्स, जिनका मानना था कि ये तो सीधे सीधे बोलने की आज़ादी पर हमला है। वहीं दूसरी तरफ थे आलोचक, जिनका कहना था कि भाई देखो, जब कोई एक बैन किए गए संगठन का समर्थन करेगा तो कानून के हिसाब से एक्शन लेना तो बिल्कुल सही है। इस एक गिरफ्तारी ने रातों रात ग्रेटा थुनबर्ग के फ़लस्तीन समर्थक विचारों को दुनिया भर की हेडलाइंस में ला दिया। मतलब अब लोग उन्हें सिर्फ एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर उनके स्टैंड के लिए भी जानने लगे थे। तो आखिर में सवाल यही है कि इस गिरफ्तारी का हुआ क्या, नतीजा क्या निकला, और अब यह मामला कहां तक पहुंचा है। तो अपडेट यह है कि ग्रेटा को कुछ समय बाद रिहा तो कर दिया गया, लेकिन केस अभी बंद नहीं हुआ है। जांच अभी भी चल रही है। और हां, उसी प्रदर्शन में 2 और लोगों को लाल पेंट फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर वो कौन सी लाइन है जब एक्टिविज्म यानी सक्रियता एक क्रिमिनल एक्ट यानी आपराधिक काम बन जाता है। शायद इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन और किस नज़रिए से देख रहा है।